आज की हमारी कहानी है माता पार्वती की परीक्षा। एक बार माता पार्वती एक शांत स्थान पर बैठकर तपस्या कर रही थी। तभी उन्हें एक बालक की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि पास ही के तालाब में एक बालक को मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। उस बालक ने मां से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। उस बालक की पीड़ा को देखकर माता पार्वती जी का मन भर आया। उन्होंने मगरमच्छ से प्रार्थना की कि इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा कि यह बालक भगवान ने उसके भोजन के निमित्त भेजा है, वह उसे क्यों छोड़ दे। माता पार्वती ने मगरमच्छ को बहुत समझाया कि एक नन्हे बालक को मारकर उसके माता पिता को स्वयं उन्हें दुखी ना करे, पर मगरमच्छ कोई भी बात मानने को तैयार ना था। अतः मगरमच्छ ने कहा कि यदि इस बालक के बदले में मुझे कुछ ऐसी प्राप्ति हो जो मेरा कल्याण कर दे, तो मैं इस बालक को छोड़ने को तैयार हूँ। मगरमच्छ की बात सुन पार्वती ने कहा कि यदि ऐसी कोई वस्तु मेरे पास है जिसे लेकर तुम संतुष्ट हो सकते हो, तो मैं स्वयं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि आपने हजारों वर्ष तप किया है, उस तप का फल आप मुझे दे दें, तो मैं अभी इस बालक को छोड़ दूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती ने कहा कि मैं अवश्य ही तुम्हें अपने तप का फल दूंगी, तुम तुरंत इस बालक को जाने दो। मगरमच्छ ने कहा कि एक बार अच्छे से सोच लीजिए, आपको सारा तप व्यर्थ चला जाएगा। पार्वती ने तुरंत ही जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया और अपनी हजारों वर्ष की तपस्या का फल उस मगरमच्छ को सौंप दिया। इसके साथ ही मगरमच्छ की काया सोने सी दमकने लगी और उसने बालक को छोड़ दिया। इसके बाद पार्वती जी ने सोचा कि मैंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया, अब महादेव को पाने के लिए मुझे वापस तपस्या करना चाहिए। इतना सोचकर वे वापस तपस्या का संकल्प लेने लगी। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले कि पार्वती, वापस तपस्या क्यों करने लगी। पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं अपने तप फल दान कर चुकी हूँ और आपको पाना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इसीलिए मैं फिर से तपस्या कर आपसे आपको ही मांग लूंगी। तब महादेव ने हंसते हुए कहा कि वह बालक और मगरमच्छ मेरी ही माया थे, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुमसे पूर्ण संतुष्ट हूँ। अब तप छोड़ो और विवाह की तैयारी करो। और इस तरह अपनी कठिन तपस्या और सरल मन के बल पर पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न कर लिया।